नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी, नहीं आप अनाड़ी हैं। क्योंकि आप इंसान की कद्र नहीं कर सकते, और जब इंसान की कद्र नहीं कर सकते, उसके ज्ञान की कद्र नहीं कर सकते, उसकी सेवा की कद्र कर नहीं सकते, तब आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंसान ही नहीं हैं, आप जानवर भी नहीं बन सकते, क्योंकि जानवर को तो ईश्वर ने ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, फिर भी वो वफादार होते हैं। आपसे ज़्यादा डॉल्फिन बुद्धिजीवी है, लेकिन बोल नहीं सकते। आप तो बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपकी आंखें बंद हैं, आपका कान बंद है, आपकी जीभ बंद है, आपकी सोच गलत हो गई है, तो उस दुनिया की कोई ताकत आपको, आपके कुटुंब को, आपके समाज को, आपकी संस्था को, आपके देश को नहीं बचा सकता है। क्योंकि आपकी सोच बदल दी, आपकी सोच बदली गई है या बदल दी गई है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं कि सच जो अरीसा में दिखाई देता है वो शायद वो सच सच नहीं होता है, और जो सच है वो कभी अरीसा में आपको दिखाई नहीं देगा। ये राइट आपको लेफ्ट दिखता है, और ये लेफ्ट आपको राइट दिखता है, वो अरीसा है, वो आपको समझना चाहिए। आज मैं इस बात के लिए बात करता हूँ कि आज ईरान 14,000 करोड़ का बैंक इंटरेस्ट ईरान ने भारत को तोहफे में दिया था। एक ऐसी दास्तान अगर आप गूगल पर चेक करेंगे, जिसने लिखा है, सच है झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन उसने गूगल पर चेक करके सब कुछ लिखा था। 2010-12 यूको बैंक दिक्कत में थी, और पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद यूको बैंक की दिक्कतों का हल तलाश रहे थे। ही वॉज ए रिजर्व बैंक गवर्नर, ही वॉज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ही वॉज ए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, एंड ही स्टडीड इन आपको मालूम है कहाँ पढ़ा? हार्वर्ड में पढ़ा, इकोनॉमिक्स था। फिर भी ये 2010 से इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया, और वही लोग जब जेल के सरिये से आज फ्री होके टीवी में आकर बोलते हैं, आंसू सारते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। उसने ही देश को बर्बाद करने का काम किया। जब जो सच्चा इंसान तो उसने गलत साबित करने में, सोशल मीडिया ने, आपकी सोच ने, गलत लोगों ने साबित कर, इसके लिए आप जिम्मेदार। ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध लग चुका था, पर डॉक्टर साहब ने ऐलान किया था कि भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा। डॉक्टर मन में, और आज क्या हुआ? आज मैं इस देश का नागरिक हूँ, नहीं बोलूँगा, अमेरिका का नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इस देश को वफादार हूँ। फिर भी जो सच है वो सच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा, उसने कह दिया, और आज के सत्तानशीन ने कहा काम नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूको बैंक को ईरान का एक्सक्लूसिव पेमेंट गेटवे बनाया, और आगे और गौर कीजिए कि इसे यूको बैंक को क्या हासिल हुआ। भारत की रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीद कर यूको बैंक में पैसा जमा करने लगी। ये पूरा इंटरेस्ट फ्री था। ये ईरान की इजाज़त में से मुमकिन हुआ था, और अमेरिका की रोक की वजह से ईरान को पेमेंट करना नामुमकिन हो चुका था, और यूको बैंक में हज़ारों करोड़ जो इंटरेस्ट फ्री जमा होने लगे थे, और यूको बैंक ने इस इंटरेस्ट फ्री को इन्वेस्टमेंट किया। यूको बैंक की कमाई हुई
लगभग 14,000 करोड़। जस्ट इमेजिन, जो टैलेंटेड हो, जो इकोनॉमिक्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिसमें ज्ञान है। मैं भी बैंक में एमडी था। मैंने भी वो सीकर बैंक को जब बैठा, मेरे दोस्त हर्षद शास्त्री की वजह से, और मेरे वडील थे माणिक भाई पटेल, आरएसएस के थे, लेकिन ईमानदार थे, सेवाभावी थे, सज्जन थे। वो खुद मुझे भट्ट साहब कहते हैं, और खुद कहते थे कि भट्ट साहब, आपको ये बैंक आपको संभालनी है, मुझे कुछ करना उसके बारे में मालूम नहीं। इतना रिस्पेक्ट, इतना मान जो खुद इंसान कबूल करे कि मुझे ये बैंकिंग लाइन, वो मैं एमडी, मैं जॉइंट एमडी, फिर भी उसने मुझे ये सब कुछ सौंप दिया ये काम करने के। और वो बैंक कर्मचारियों सबकी मदद लेकर एक रेड में मैंने छोड़ के आया इस बैंक को। मैं आज माणिक भाई पटेल को सलाम करता हूँ। वो बाबू भाई पटेल वही भाजपा के थे, फिर भी मैं उसको ईमानदार। ये लोग सिर्फ चप्पा लहंगा पहन के जिन्होंने पक्ष को सींचा था, कभी एक पैसा नहीं खाया, कभी गद्दारी नहीं की, सिर्फ वो इंसान थे, इंसानियत, मानव थे। तो 2014 का 14,000 करोड़, यानी आज का लगभग 50-60 हज़ार करोड़ या फिर और ज़्यादा ईरान ने कैसे ही छोड़ दिया था। घाटे में चल रहा यूको बैंक मुनाफे में आ गया था। यूको बैंक के शेयर के भाव में इजाफा होने लगा था। और डॉक्टर सिंह साहब ने, मनमोहन सिंह, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान जो पूरे विश्व में 5 गिने चुने इकोनॉमिक्स में जिसका नाम था, जिसकी किताबें आज पढ़ाई जाती हैं, जिसका नॉलेज को सराहा जाता है पूरी दुनिया ने, कभी एक पैसा खाया नहीं। ये इंसान सिर्फ भारत के लिए या इंसानियत के लिए या मानवता के लिए पक्ष, वो इकोनॉमिक्स था, वो पॉलिटिशियन नहीं था। उसने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए काम किया, कभी एक पैसा नहीं खाया। ऐसे व्यक्ति को मैं शत उनसे भगवान से ऊपर का दर्जा दे सकता हूँ मैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप उनका पढ़े लिखे इंसान का आपने सम्मान नहीं किया, आपने उसको गलत साबित कर दिया। और आज वही गलत साबित करने खुद गलत हो गए, खुद टीवी पर आकर आंसू बहाने लगे, तब मुझे शर्म आती है कि आप कौन से लोग हैं। आपने जो पाप किया है, जेपी आंदोलन की वजह से, जेपी की वजह से भारत को जो नुकसान हुआ, उनका इरादा गलत नहीं थे, लेकिन उनमें से जो पैदा हुए लोग जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। और आज अन्ना केजरीवाल की आंदोलन से देश को जो बर्बादी भुगतनी कर रही है, इस सत्ता लालसा की वजह से हुई। और ईरान ने कहा था कि अगर उनका पैसा भारत के विकास के काम आता है तो वह उनकी खुश नसीबी होगी। और आज जो ताला, आज के सत्तानशीन लोग ताला लगाते हुए बैठे हुए हैं, और वो इंसान खोमेनी को एक शब्द नहीं बोल सकते। सवाल है कि हम गद्दार क्यों बने, क्या हासिल होगा। भारत ईरान की दोस्ती एक दूसरे के लिए कर्ज है और फर्ज भी है। दोनों देश कभी भी पूर्व डॉक्टर PM मनमोहन सिंह और खोमेनी के कर्ज को नहीं उतार सकते, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का आशीर्वाद बना रहे। और हम अगर दोस्ती नहीं निभा सकते तो दोस्ती किस काम की, जो दोस्ती जिस वक्त हमारे काम आई। हम ऐसे गद्दार तो नहीं हो सकते हैं। यही आज का पैगाम।